सोचिए, एक घर जहां हर साल सिर्फ एक चीज बदलती है। एक इंसान गायब हो जाता है। ना लाश, ना चीख, ना कोई सबूत। और फिर अगला साल आता है और फिर से एक और नाम मिटा दिया जाता है। ये कहानी है उस घर की जिसका सच आज तक बैंड कमरोन में सांस ले रहा है। सीन 1। वो घार शहर के किनारे एक पुरानी कॉलोनी के बिल्कुल लास्ट में खड़ा है। हाउस नंबर 17। 2 मंजिल का घर, पीली हुई दीवारें, बैंड खिड़कियां। लोग कहते हैं ये घर रात को सांस लेता है। पड़ोसी शाम होते ही अपनी खिड़कियां बैंड कर लेते हैं। बच्चों को सख्त मना है इस गली में खेलने से, क्योंकि जो भी इस घर में रहता है वो ज़्यादा दिन तक दिखाई नहीं देता। सीन 2। पहला नाम 7 साल पहले इस घर में रहने आया था रमेश वर्मा। 41 साल का, क्वाइट, ज़्यादा बात ना करने वाला। 3 महीने सब नॉर्मल रहा। फिर एक सुबह रमेश का कमरा खुला मिला। बिस्तार सही, कपड़े अलमारी में, वॉलेट टेबल पर। बस रमेश नहीं था। पुलिस ने कहा शायद खुद चला गया होगा। पर एक बात अजीब थी, रमेश के मोबाइल का लास्ट सिग्नल घर के अंदर ही फ्रीज हो गया था। सीन 3। दूसरा साल, दूसरा नाम अगला साल, नया टेनेंट। सुशीला देवी, 52 साल की, विडो, अकेली रहने वाली। शुरू में वो पड़ोसियों से बात करती थी, पर धीरे धीरे उसका दरवाज़ा बैंड रहने लगा। एक रात पड़ोसी ने सुना जैसे कोई धीरे से रो रहा हो। सुबह घर बिल्कुल शांत था, दरवाज़ा अंदर से बैंड। पुलिस ने तोड़ा। सुशीला कहीं नहीं, किचन में गैस जाल रही थी और टेबल पर रखी थी एक चाय की आधी भरी प्याली। सीन 4। पैटर्न समझ आने लगता है। अब पुलिस ने नोटिस किया, हर साल एक ही घर से एक ही तरह का गायब होना। न ज़बरदस्ती के निशान, न चोर। सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी, घर के पीछे वाला कमरा। वो कमरा हमेशा बंद रहता था। घर का मालिक कहता था स्टोर रूम है, कभी खुला नहीं। पर हर टेनेंट के गायब होने के बाद उस कमरे का ताला बदला हुआ होता था। सीन 5। तीसरा साल, सबसे खतरनाक। तीसरे साल एक जवान लड़का आया, इमरान, 24 साल का, डिलीवरी जॉब करता था। इमरान ने पहली बार पड़ोसी से कहा इस घर में कुछ गलत है। उसने बताया रात को पीछे वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आती है। एक रात इमरान ने अपने दोस्त को मैसेज भेजा, भाई अगर मैं कल तक कॉल ना करूं तो हाउस नंबर 17 आना। वो मैसेज उसका लास्ट मैसेज था। सीन 6। घर का अंदर का सच। इस बार पुलिस ने घर को प्रॉपरली सील किया। वॉल्स खोड़ी गई, फ्लोर चेक हुआ, ड्रेनेज सिस्टम खोला गया और पीछे वाले कमरे के नीचे मिला एक हिडन अंडरग्राउंड स्पेस। वो जगह सालों से खुली नहीं थी। अंदर से मिली पुरानी चप्पल, एक घड़ी और कुछ कपड़ों के टुकड़े, पर लाश कहीं नहीं। फॉरेंसिक ने कहा यह जगह ह्यूमन प्रेजेंस के लिए काफ़ी समय तक यूज़ हुई थी। सीन 7। मलिक का किरदार। घर का मलिक महेश लाल, 63 साल का, शांत, रिस्पेक्टेबल। कभी किसी पर शक नहीं हुआ। पुलिस ने पूछा ये अंडरग्राउंड स्पेस किसने बनाया। उसने सिर्फ एक बात कही, मुझे नहीं पता। पर एक पुराना डॉक्यूमेंट मिला, घर के ओरिजिनल मैप में यह स्पेस मेंशन्ड ही नहीं थी, जैसे किसी ने जानबूझकर इससे छुपाया हो। सीन 8। केस अंधेरे में। महेश लाल के खिलाफ डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला, बॉडीज नहीं, मर्डर वेपन नहीं। घर सील कर दिया गया, टेनेंट आना बैंड हो गए, पर महेश लाल अभी भी जिंदा है और घर आज भी खड़ा है, बैंड, खामोश। एंडिंग। दारवना सच सच ये है, सब राज कभी सामने नहीं आते। कुछ घर सिर्फ रहने के लिए नहीं होते, कुछ दीवारें सिर्फ छत नहीं संभालती, वो राज भी संभालती हैं। और हाउस नंबर 17 शायद आज भी अपना अगला नाम गिनता होगा। अगर आपको ऐसा घर सस्ता मिले तो क्या आप रहोगे? धीमी, कान पती हुई आवाज़, क्योंकि कुछ घर सिर्फ खाली नहीं होते, वो भूखे होते हैं।